दोस्तों, यदि आपने रेलवे आरपीएफ भर्ती का फॉर्म भरा था, इसके तहत दो प्रकार की भर्ती निकाली गई थी। एक कांस्टेबल के पदों पर था और दूसरा एसआई के पदों पर था। उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट जारी की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा। मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरते समय जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है, अगर आपने रेलवे बोर्ड की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप फ़ोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड किए होंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें तमाम जानकारी बताया है कि इसका फ़ोटो का क्या गाइडलाइन है, किस अनुसार आपको फ़ोटो अपलोड करने थे। मान लीजिए अगर आपने गलती कर दिया है तो उससे आपको कैसे अपडेट करना है, कब से कब तक ये फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपडेट होगा, जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ये अपडेट सभी कैंडिडेट को जानना बिल्कुल ज़रूरी है जिन्होंने आरपीएफ का फॉर्म भरा है। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने रेलवे आरपीएफ का फॉर्म भरा था, क्योंकि कई बार होता यह है कि जब स्टूडेंट फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन किसी कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, लास्ट में उनका एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, तब जाकर उनको काफ़ी पछतावा होता है। तो पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि क्या कुछ अपडेट है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया आपको करनी है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो कि देखेंगे अटेंशन फॉर द अप्लीकेंट ऑफ CEN नंबर RPF 01/2024 सब इंस्पेक्टर के लिए है, और वही देखेंगे आपका जो है 02/2024 ये कांस्टेबल के लिए। इन दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक्सेस फॉर अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर इन्होंने जानकारी दिया है। अब देखिए इसमें बताया क्या गया है। जैसे सबसे पहले समझिए कि जो आपको फोटो और सिग्नेचर आपको देने थे, इसके लिए जो नोटिफिकेशन में इन्होंने गाइडलाइन दिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको देने थे। अगर आपने उस अकॉर्डिंग फोटो और सिग्नेचर को अगर आपने अपलोड नहीं किया होगा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में आप सभी को अपॉर्चुनिटी दिए गए हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश जो पासपोर्ट साइज फोटो है और जो सिग्नेचर है उससे आप अपलोड करें। अब देखिए, ये जो रिजेक्शन की अगर आपकी चांसेस होती है फॉर्म, तो वैसे बच्चों को ईमेल या मोबाइल पर जो SMS है वो भेज दिया जाता है। उसमें पता चल जाएगा कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर के कारण जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। वैसे आप खुद से भी लॉगिन कर ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं अगर ईमेल या मोबाइल पर SMS नहीं आता है तो। इसके लिए इनका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर अपनी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये अपडेट की प्रक्रिया अभी नहीं होगी। इसके लिए जो लिंक जो आपका प्रॉपर रूप से काम करेगा, 15 जून 2024 से लेकर वो 17 जून 2024 तक जो है आपका लिंक ओपन रहेगा। इस बीच जो है आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपडेट कर सकते हैं। मैं अभी पूरा गाइडलाइन भी समझाऊंगा कि किस प्रकार का अगर आपने फोटो दिया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, किस प्रकार के आपने फोटो और सिग्नेचर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, और प्रॉपर मैं गाइडलाइन भी आपको बता देता हूँ। बाकी इस डेडलाइन पर अगर आप नहीं अपडेट करते हैं तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो इसकी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। बाकी इन्होंने हेल्प डेस्क भी दिया है, ये नंबर है, इस पर भी आप कॉल कर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए फोटो सिग्नेचर को मैं आपको बताता हूँ किस अनुसार इसका गाइडलाइन है, किस अनुसार आपको अपलोड करने हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यदि आपने RPF SI या कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरा है और आप इसके बेहतर तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल PDF नोट्स आप पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एग्जाम दौर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा शानदार PDF नोट जो है तैयार किए गए हैं, जिसमें 4200 प्लस क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। ये 1 लाइनर फॉर्मेट में है जो आप कहीं चलते फिरते भी आप याद कर सकते हैं। इसमें मिलेगा क्या क्या तो समझ लीजिए। इसमें 3 चैप्टर है। जैसा चैप्टर 1 में आपको जो है RPF SI कांस्टेबल में के विभिन्न सारे जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए, जिसमें 90% बच्चे जो है वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वैसे प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं जो कि 1000 प्लस होगा। उसके अलावा 700 प्लस जो है NCERT साइंस का सार संग्रह आपको मिलेगा 1 लाइनर फॉर्मेट में। इसके अलावा चैप्टर 3 में जो है रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले साइंस और जनरल स्टडीज का 2500 क्वेश्चन आपको इसमें शामिल किए गए हैं। ये मात्र आपको
₹49 में ही है, जो कि शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर के लिए है। इसे बाई करने का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्ट आप बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम जो कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, कोई भी एक पासवर्ड यहाँ से सेट करेंगे, चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आपको 10 सेकंड वेट करना है। आपके फ़ोन में ये PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अभी ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रेलवे RPF कांस्टेबल SI के लिए निकाला गया था। इसमें देखिए सिग्नेचर को लेकर इन्होंने बताया है कि अगर कैंडिडेट सिग्नेचर करते हैं तो उन्हें रनिंग हेड राइटिंग में करनी है, ना कि आप जो है कोई ब्लॉक लेटर में, कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है तो राम ऐसे लिखेगा सारा जो है कैपिटल में, तो वो गलत है। अगर आप जिस भी अनुसार करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसे करते हैं, तो इस अनुसार ही आपकी होनी चाहिए, जो आपके रनिंग राइटिंग है उसमें होना चाहिए। ये सिग्नेचर का गाइडलाइन है जो कि वाइट पेज पर आपको करना था, ब्लू या ब्लैक पेन से। बाकी फ़ोटो का जो गाइडलाइन है यहाँ पर बताया गया था कि फ़ोटो आपका जो होगा वो हाल का होना चाहिए और कलरफुल फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। साथ में ये भी बताया गया है कि फ़ोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए या आपका वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। और फ़ोटो का जो साइज़ था 30 से 70 के भी रखना था। अब कई बार क्या है कि साइज बनाने के चक्कर में आप फोटो को इतना कम कर देते हैं जिससे आपको फोटो स्पष्ट बुझाता ही नहीं है, आपके चेहरा स्पष्ट नहीं होता है, जिन कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। जब आपने फ़ोटो क्लिक करवाया होगा उस समय आपने कोई भी जो है डार्क ग्लास आपने नहीं लगाया होगा, टोपी नहीं लगाया होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फ़ोटो सिग्नेचर दिया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपने नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, इस पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी डिटेल को अपडेट करनी होगी, जिसका लिंक जो एक्टिव होगा ये 15 जून से 17 जून तक होगा। तो मैं 15 जून को एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कि कैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को आपको अपडेट करना है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ भी मैं अपडेट आपको देता रहता हूँ। ऐसे अपडेट के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।